Honorable Senator Dinesh Kumar. बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कल जो पेशावर में एक अंधोनाक वाक़या हुआ है उस पर हर ज़ी शऊर इंसान मातम करना है। मुझे बहैसियत गैर मुस्लिम जब मैं ये सोचता हूँ कि ये किस तरह के इंसान हैं कि मारने वाला भी मुसलमान और मरने वाला भी मुसलमान। सर मुझे शर्म आ रही है हकीकत में कि इस तरह से, और वो एक मुकद्दस तरीन जगह पर। इस्लाम में तो है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और ये बदबख्त कौन सा इंसान था जिसने अपने 88 लोगों को शहीद किया और कितनों को जख्मी किया। मैं तो कहता हूं कि इसको वहां पर भी अल्लाह ताला के हुजूर भी ऐसी इबरतनाक सजा मिलेगी कि उसका तस्वर नहीं किया जा सकता। चेयरमैन साहब, जब मैंने ये देखा मेरे रुंगटे खड़े हो गए, मेरे आंखों से आंसू निकल गए। और जब मैं देख रहा था कि अभी तक जख्मियों को लाया जा रहा है और हम कहां तक महदूद हैं कि हम यहां पर ताज़ियतों पर महदूद हैं कि जी अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हम नहीं देखते यही कातलाना हमले, यही जो शहादतें बलोचिस्तान में भी हुई थी। 2013 में गवाह है भुट्टी साहब, 2013 में जब नमाज जनाजा की जा रही थी तो वहां पर भी यही खुदकश हमला हुआ था जिसमें हमारे डीआईजी सुंबल साहब शहीद हुए। इस तरह के कई वाकयात है। फौजियों पर, फौजी अड्डों पर हमले हुए थे, हमारी सियासी पार्टियों पर हमले हुए थे। कौन सी एक सियासी पार्टी है मुझे बताएं जो इन हमलों से महफूज नहीं? पीपल्स पार्टी की मोहतरमा रानी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पर कातलाना हमला हुआ। मुझे पता एएनपी के लोगों पर कातलाना हमला हुआ, जेयूआई के लोगों पर कातलाना हमला हुआ। हैदरी साहब यहाँ उसके गवाह बैठे, अल्लाह ताला ने इन्हें जिंदगी दी है, बैठे हुए हैं। तो आप मुझे बताएं, इमरान खान पर हुआ, सब पर कातलाना हमले हुए हैं। मैं तो हैरान हूं कि इसके बावजूद भी हम एक दूसरे के मौरूद इल्जाम ठहरा रहे हैं, इसके बावजूद भी हम एक दूसरे को इल्जाम दे रहे हैं, इसके बावजूद भी एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। जनाब चेयरमैन, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी तमाम पार्टियों से रिक्वेस्ट है कि ये जो वाकयात हैं कि हम इस इंतजार में हैं कि हम तब मुतहद होंगे, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में कहा कि कोई खुदकश हमला आवर आए और हमारी असेंबली को उड़ाए, तब हम इसके जो है मुतहद होंगे। आपको शौक पहुंच रहा है, मगर मैं कह रहा हूं कि तारीख मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हम मुतहद नहीं हुए तो वो दिन दूर नहीं कि ये खुदकश हमला आवर यहां भी आ जाए और हम में से भी कोई जिंदा ना बचे। और हमारे लिए दुआएं फिर कौन करेगा? मुझे बताएं, हम तो उनके लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कौन करेगा? ये मैं अलार्मिंग सिचुएशन बता रहा हूं कि अगर हम मुतहद नहीं हुए तो ये दिन आएगा और वो दिन दूर नहीं है जनाब आला। मगर मैं हैरान हूं कि क्यों हमारे दोस्त, और यहां पर आज मुझे खुशी हुई कि हमारे कुछ लोगों ने सच्चाई बयान की। अब ये सच्चाई जिस तरह से सैयद मुशाहिद हुसैन साहब है, जिस तरह से रजा रब्बानी साहब है, मैं आपको ये पेशन गोई करता हूं कि उनकी पार्टियां इनसे फारिग कर देंगी। ये भी मैं आपको बता रहा हूं, ये भी होगा कि ये इस तरह से ये भी दूर नहीं है। यहां पर पीटीआई से भी कोई अगर सच्चाई बोलो दिनेश, नहीं, मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। यहां से पीटीआई से भी कोई सच्चाई बयान करेगा तो उसको भी दूसरे दिन निकाल दिया जाएगा। वो अपनी लीडरों की खुशनुदी के लिए बातें करेंगे। जनाब आला, हमें फख्र है, हमें कोई नहीं निकालेगा बलूचिस्तान अवामी पार्टी से कोई। हम बात करते हैं खुल्लम खुला। मैं आपको एक तारीखी हकीकत बताता हूं जनाब आला, मैं आपको एक तारीखी हकीकत बताता हूं। मैं और अनवर लक साहब, दूसरे 2-3 हमारे मिनिस्टर बलूचिस्तान से हम अमेरिका के दौरे पर गए थे। जब हम बता रहे थे अमेरिका के कांग्रेसमैन को, वहां के कानूनदानों को कि जी पाकिस्तान ने 70,000 इंसानों की जानों की कुर्बानी दी है वो आपकी वजह से, तो वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। वो उनका जवाब होता था क्या आपने डॉलरों के लिए दी, हमारे लिए नहीं दी। तो हमारे लिए शर्मनाक मकाम है जनाब आला, ये हमारे लिए शर्म मकाम है। ये गवाह बैठा है अनवर लक साहब। फिर हमें पाकिस्तान की एम्बेसी से कहा गया कि जनाब ये बात ना करे, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो हमने ये बातें करनी छोड़ दी। तो जनाब आला, हमें इस तारीखी हकीकत को देखना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा। देखें, एक मिसाल है कि घर का बेदी लंका ढाए, ये खुद का हमले तब तक नहीं हो सकते जब तक हमारे घर में बेदी ना, हमें पहले उन बेदियों को ढूंढना पड़ेगा। थैंक यू दिनेश सर।